रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ज़िंदगी का एक खूबसूरत एहसास होते हैं रिश्ते। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता और मियाँ बीवी का रिश्ता। ये ऐसे रिश्ते हैं जिनमें कोई लालच नहीं। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पास ये रिश्ते हैं। अपनों का साथ है, ये अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, इनकी कदर करें। अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती की कदर कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारे कुछ भी करने और सोचने से पहले वक्त गुजर जाए। रिश्तों की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। अगर हम इनमें से ऐब निकालने लग जाएंगे तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और ये भी सच है कि अगर हम किसी मुकम्मल की तलाश में हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। हमें दूसरों की खूबियों और खामियों समेत ही उन्हें कबूल करना होगा, क्योंकि अगर सभी का मिजाज, सभी की तबीयत हमारे मिजाज के मुताबिक हो जाए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, तो आजमाइश कैसी। हम दुनिया में आए ही क्यों हैं? इसीलिए कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के मिजाज को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, ताकि हम अफवा दरगुजर करें, अपने अंदर सब्र रखें, बर्दाश्त पैदा करें। लेकिन क्या है कि हम इतने कम ज़र्फ़ हैं, और मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं इतनी कम ज़र्फ़ हूँ कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दूसरों के रवैयों को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। तो जनाब, आज सुबह का वक्त है, ये सुबह सुबह ही 8 9 साढ़े 8 का वक्त था, और आज है हमारा बर्थडे। वैसे तो मैं इस चीज़ को और इस बात को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, और ना ही कभी मैंने सेलिब्रेट किया है। लेकिन आज क्या है, हमारे जब फ्रेंड्स हैं ना, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे से, ज़िंदगी में जब दोस्त आ जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो जनाब, यही हाल हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से नवाजा है। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया जी, बर्थडे सरप्राइज़। और ये जो खाना है, ये मैं घर के लिए ही बना रही थी। बस ये साग आलू जो है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। ये बहुत सारे साग मिक्स करके मैंने बनाए हैं, और सुबह नाश्ते के वक्त ही ना मैंने ये सारी चीज़ें ऊपर रख दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत सा केक हमारी जो दोस्त हैं उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने अपने हाथों से बना कर लाई हैं। और चॉकलेट बॉक्स ये मैं बच्चों को भी दे दूँगी। तो सब बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, और बच्चे भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मेरी दूसरी दोस्त भी आ गई थी, और जो हमारी भाभी हैं वो भी आ गई थी, उनके बच्चे भी, वो भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए। लेकिन गिफ्ट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा कि अभी जो व्लॉग चल रहा है बर्थडे का, वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और काफ़ी सारे बच्चे हो गए थे, मेहमान हो गए थे, गहमा गहमी थी। यूँ लग रहा था कि मैंने ना बड़ी कोई ग्रैंड पार्टी का अहतमाम किया है। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कोई प्रिंसेस हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। वैसे मैंने ख़ुद कभी भी इसको सोच कर सेलिब्रेट नहीं किया कि मैं आज ये सेलिब्रेट करूँ, या मेरा बर्थडे है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको ना अहमियत ही नहीं दी कभी इस दिन को। तो बस ये मेरे पास फ्रोज़न कबाब थे, मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए। यही सहूलत होती है, अगर आपने पहले से कुछ चीज़ें बना कर रखी हो ना, तो अचानक मेहमान आ जाएँ तो आपको आसानी हो जाती है। स्पेगेटी जो मैंने बनाई थी, वो उसका भी काम चल गया। अब हम सब ने मिलकर खाई, और साथ ही साथ ये मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे, कबाब बना लिए। तो बस हमारा मील तैयार हो गया था। अच्छा, इस दिन को मैं वैसे अहमियत बहुत देती हूँ कि सुबह ही सुबह, जैसे मैंने आपको इसके साथ शेयर किया कि सुबह ही सुबह मैं खाने बना रही थी, क्योंकि मुझे ख़ुद को बहुत अच्छा सा तैयार करना था। क्योंकि मैं किसी भी दिन को, घर में कोई भी दिन हो ना, अबू बकर का बर्थडे हो, इसके बाबा का हो, या कोई भी स्पेशल घर में दिन हो, वैसे भी मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ खूब बन संवर के ना, अच्छा सा मेकअप लगा कर, अच्छे से बाल बनाकर, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के। तो मेरे दिल में आज यही था कि सुबह सुबह खाने बनाकर फिर मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। और हस्बैंड साहब ने भी कहा था कि मैं शाम को आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। तो बस वो एक्साइटमेंट बहुत थी कि शाम को हम जा रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पर सब सर्व कर रहे हैं। भाभी जो हैं वो बच्चों को खाना वगैरह निकाल कर दे रही हैं। तो बहुत अच्छा ना, यहाँ पर गपशप में बच्चों को डांटते हुए, कुछ लाड करते हुए हमारा वक्त गुजरा। बहुत अच्छा, पूरा दिन ही हमने ऐसे ना एंजॉयमेंट में गुजार दिया। तो शाम को फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर भी नहीं गए, नेक्स्ट डे हम गए थे, क्योंकि फिर सारा दिन मेरा इधर गुजर गया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं।
इसके बाद जनाब नेक्स्ट डे था ये, जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, और काफ़ी लॉन्ग ड्राइव थी क्योंकि मैं आपके साथ अब हर क्लिप नहीं शेयर कर सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बस थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर इसके बाद हम बुफे डिनर करने गए और वो भी अमेजिंग था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी। तो जनाब बात चल रही थी हनीमून की। हनीमून का स्पेसिफिक वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये मियाँ बीवी के लिए होता है, सो मैंने इसलिए ये यूज़ किया है कि हनीमून पर हमारे साथ कौन कौन जाएगा। तो ये आज की बात नहीं है, हम जब फ्रेंड्स कल सब इकट्ठे बैठे हुए थे ना, तो अपने अपने ससुराल की ज़रा बातें छिड़ी हुई थी। तो मैं कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले ना, हमारा जो पाकिस्तान का घर है ना, वो बहुत मज़े का है, बड़ा सा घर है हवेली की तरह, जैसे हवेलियाँ नहीं होती गाँव में वैसे ही। तो बहुत सारे लोग हमारे घर में रहा करते थे, एक ही घर में आई थिंक हम 18-20 लोग थे और 3-4 फैमिलीज़ मिलकर रहा करते थे। और जब भी हम कहीं घूमने फिरने के लिए जाते थे ना बाहर, जब हमारी शादी हुई या उसके बाद भी 5 साल में हस्बैंड आते जाते रहे पाकिस्तान, तो जब भी हम सोचते थे ना कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए, मेरे हस्बैंड हमेशा ना अपने भतीजे भांजों में से किसी ना किसी को ज़रूर 1-2 बच्चों को साथ लेकर जाते थे ना। तो जब भी मैं तैयार हो रही होती थी ना, किसको आज साथ लेकर जाएं, आज किसको साथ लेकर जाएं, मतलब एक ना वो ख्याल ही नहीं था जहन में, जैसे कि हम यहाँ पर यूके में आ गए, हम अकेले ही हर जगह पर जा रहे हैं, अकेले ही सब कुछ खाना वाना खा रहे हैं, ये वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या था, हम बच्चों को साथ लेकर जाते थे, घूमते फिरते थे, अब वो यहाँ पर चीज़ नहीं है। तो हमेशा ना कहा करते थे कि आज हमारे साथ कौन जाएगा। तो उस वक्त हमारे जहन में बिल्कुल नहीं आता था कि हम अकेले जाएं, हम किसी को साथ ना लेकर जाएं। हमें अच्छा लगता था हमारे साथ जब कोई जाता था ना, तो हमेशा हम ना किसी को साथ लेकर जाते थे। तो पाकिस्तान का हमारा माशरा, पाकिस्तान के रिश्ते, पाकिस्तान की जो खूबसूरतियाँ हैं ना, वो वहीं पर हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम जितना मर्ज़ी कह लेना, किसी को कितना ही अपना बना लें, लेकिन यहाँ पर वो वाला सिलसिला बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बस अपना अपना ही हिसाब है। तो ये एक बात मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो बुफ़े है वो भी चल रहा है, उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहा होगा। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी, सीख कबाब थे, चिकन टिक्का था, रोस्ट था और ये चपली कबाब थे, हांडियों में भी बहुत कुछ था, एग फ्राइड राइस थे, पुलाव था, अचारी चिकन था, साथ ही साथ था नमकीन लैम था, लैम कढ़ाई थी, चने थे, बहुत कुछ था, मैं क्या क्या गिनवाऊँ। तो साथ साथ आप देखते जाइए। और हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ का खाना। तो इसीलिए एक दिन पहले मैं नहीं आई थी, मैंने कहा अब सारा दिन फ्रेंड्स के साथ खाना पीना चलता रहा है, सारा दिन हम थक भी गए हैं, तो फिर शाम को बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं होगा। सो अभी हम यहाँ पर अपना खाना एंजॉय करेंगे। लॉन्ग ड्राइव की हमने, शाम को हम 5:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 पौने 10 बजे हम घर पहुँचे थे। तो मेरा ये दिन स्पेशल बनाने के लिए मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। और आप भी ज़रूर माशाल्लाह कहा करें जब मैं भी कोई भी आपके साथ चीज़ शेयर करती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया, और अबू बकर की ताई अम्मा का बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे गिफ्ट्स दिए और मेरा दिन इतना स्पेशल बनाया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर डिज़र्ट्स थे। डिज़र्ट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, बस कस्टर्ड, खीर, आइसक्रीम्स और गुलाब जामुन, ये स्वीट राइस, बस यही कुछ था। हमने 2 दफ़ा जनाब डिज़र्ट एंजॉय किया। अच्छा ही है, अगर ज़्यादा होते तो मैं कितनी दफ़ा ये खाती। ओह माय गॉड, मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना डिज़र्ट अच्छा लगता है। सो पहला डिज़र्ट मेरा ये था। इसके बाद जनाब जो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं वही मैंने फिर आइसक्रीम खीर में डालकर खाई। तो हमारे कॉम्बिनेशन आपको बड़े अजीब लग रहे होंगे। खैर जनाब, यही था हमारा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।